सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की शाम वाली सेशन है, 6:30 वाली सेशन है। आप सबको फिर से गुड इवनिंग्स है। ये मंथली करंट अफेयर्स मैंने एनुअल की जगह पे मंथली करंट अफेयर्स की से शुरू कर दी है और यह मंथली करंट अफेयर्स का पार्ट 1 है। वो भी आपको सप्ताह में एक दिन एनुअल भी मिलेगा और ये मंथली भी मिलेगा। इस मंथली में क्या बेनिफिट्स है कि मैं मंथ वाइज क्लियर करता चलूंगा। जैसे मैंने इसमें शुरुआत कर दी है जनवरी 2021 के लिए। ओके, तो इसके पार्ट 1 है, इसके 3 पार्ट होंगे। जनवरी 2021 के 3 पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ओके, आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, सीएफ की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा करंट अफेयर्स। क्योंकि आपको पता है कि वेरी सुन ये जो एग्जामिनेशन की प्रोसीजर्स है ये शुरू होने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं और मेरे साथ अपने सेशन को कंटिन्यू करते रहें। तो डेली करंट अफेयर्स या अपकमिंग एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अजीत मेहता सर, आप मेरे को सब्सक्राइब करो @ इमिनेंट ट्यूटोरियल्स फॉर रेगुलर करंट अफेयर्स एंड डेली न्यूज एनालिसिस। आप मेरे को सब्सक्राइब कर दो एमिनेंट ट्यूटोरियल्स पे। ओके, डेली करंट अफेयर्स अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, सीडीएस और सीएएफ की तैयारी कर सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ही आ जाए। और वेरी शून हम लोग लाइव सेशन को भी लेके आ रहे हैं, तो वो आपके लिए एक एडवांटेज होगा। वेरी शून वी आर कम विद द लाइव सेशंस। ओके, आइए। हेलो, आई एम अजीत मेहता, 7-year teaching experience with the Chanakya IS Academy and plus educator at an academy. I had done Master of Economics and pursuing my PhD. Okay, so all live and structured courses, lessons by only qualified educator, quizzes, mocks, and doubt clearing session you will take. So Eminent Tutorials, Ajit Mehta, subscribe the rate of YouTube Eminent Tutorials. नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में के लिए आप इसको करो। आपको जैसे पता है किसी भी एग्जामिनेशन में मिनिमम 6 मंथ का और मैक्सिमम 1 ईयर का पूछा जाता है। तो मैं दोनों चला रहा हूँ सेशन। एक सेशन आपकी चल रही है जून से जो कि कंटिन्यू है, जिसके वॉल्यूम 3 हो चुके हैं, और ये मंथली चल रहा है जुलाई 2021 के, जिसके पार्ट 1 है। आइए, आप मेरे को सभी टेलीग्राम्स, इंस्टाग्राम्स, फेसबुक, ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मेरे को पाओगे। टेलीग्राम पे आप आओगे तो एमिनेंट ट्यूटोरियल, इंस्टाग्राम पे आओगे तो एमिनेंट जी, एंड फेसबुक पे आओगे तो एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। इन सभी सोशल मीडिया में मैं आपके साथ हूँ और आप अपनी किसी भी ग्रीवेंसेस को मेरे सामने रख सकते हो। सो आइए, पहले क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके जनवरी 2021 के हैं। ये 1 जनवरी से लेकर ये जो क्वेश्चंस है ये 7 जनवरी तक का आपको क्वेश्चंस है। ओके, फिर नेक्स्ट जो आपकी आएगी पार्ट टू में हम 15 जनवरी तक आ जाएंगे, और पार्ट 3 में हम लोग अराउंड 20 जनवरी तक, और पार्ट 3 में 31 जनवरी तक, मतलब 4 पार्ट में आपका जनवरी एंड हो जाएगा डियर। ओके, इस तरह से फिर हम लोग फरवरी में आएंगे, फिर मार्च में आएंगे। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आप इनकी डिटेल अगर एनालिसिस देखना चाहते हो तो हमारा यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, जिसमें आप जनवरी का फुल डिटेल आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन बेस्ड है डियर। हु हैज बीन कन्फर्ड विद द तानसेन सम्मान फॉर 2020। तो तानसेन सम्मान जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, उसे 2020 का तानसेन सम्मान किसे मिला है? पंडित सतीश व्यास को, पंडित विद्याधर व्यास को, पंडित उल्लास खासकर को, या पंडित डालचंद शर्मा को? 2020 के लिए तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा डियर पंडित सतीश व्यास को। आइए, रेनॉल्ड संतूर प्लेयर पंडित सतीश दास। तो आपसे पूछ सकता है कि 2020 का जो तानसेन सम्मान मिला है वो बेसिकली किस गायन के लिए मिला है या किस गायक को मिला है? तो आप संगीत क्षेत्र में मिला है, तो जो संतूर वादक हैं, और वे काफ़ी ख्याति प्राप्त संतूर वादक हैं, जिनका नाम है पंडित सतीश व्यास, वॉज कन्फर्ड अपॉन द प्रेस्टिजियस तानसेन सम्मान फॉर 2020। ओके, आफ्टर फ्रॉम दिस द भोपाल बेस्ड इंस्टीट्यूशन अभय काला was honored with the राजा मान सिंह तोमर अवार्ड। और राजा मान सिंह तोमर अवार्ड भी सेम समय में दिया गया था, बट आपको मतलब रखना है किससे? तो तानसेन सम्मान से। ओके, नेक्स्ट।
Name the India's first indigenously designed and developed air-dropped container which was test trade recently by Indian Navy and DRDO. तो भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर ड्रॉप्ड कंटेनर का नाम बताइए जिसका हाल ही में भारतीय नौसेना और डीआरडीओ द्वारा प्रशिक्षण किया गया था। ये कंटेनर है जो इंडियन नेवी के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ये कंटेनर ड्रॉप्ड कंटेनर है जो कंटेनर को ड्रॉप्ड कर लेता है। ओके, आप बताना है प्रबल, केसरी, त्रिनेत्रा और शयंक। आपके आंसर होंगे शयंक, आंसर होंगे डियर शयंक। नाउ द इंडियन नेवी सक्सेसफुली कंडक्टेड द मीडियम टेस्ट ट्रायल शयंक एनजी, इसका नाम है डियर शयंक एनजी ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा ऑन December 30, 2020. Sayank NG is the India's first indigenously designed and developed air-dropped container that will enhances the operational logistic capability of the Navy. तो इंडियन नेवी की जो लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी है उसमें ये बढ़ोतरी होगा। एयर ड्रॉप है, एयर से ड्रॉप करके नेवी में डाला जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ के सिवान एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन for a period of 1 year up to January 2020। DRDO, इसरो, बाक, टेरी। तो सरकार ने किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में के सिवान का कार्यकाल 1 वर्ष की अवधि के लिए जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया है। द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ के सिवान, किसके लिए? तो किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो इसरो। आपको पता होगा कि के सिवान जो है इसरो के चेयरमैन है। ओके, चलिए द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ISRO chairman K. Sivan for a period of 1 year. He was due to retire in 14th January 2021. Sivan will now continue as ISRO chairman and secretary Department of Space up to January 14, 2022. Okay. Now, Union Cabinet has approved the proposal to set up the Multi-Modal Logistic Hub MMLH and Multi-Modal ट्रांसपोर्ट हब। ओके, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब स्थापित करने को मंजूरी दिया है? तो शहर का नाम क्या है? ग्रेटर नोएडा, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम। आंसर होगा डियर ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय मंत्री ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को स्थापित करने की बात करा है। Multimodal logistic hubs and multimodal transport hubs, okay, at Greater Noida in Uttar Pradesh। Estimate cost कितना आ रहा है इसका? तो 3,08,83.80 crore। ओके, चल। Indian first pollinator park has been developed in which state? भारत का पहला परागन पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो इंडिया का जो पहला पॉलिनेटर पार्क है वो किस जगहों पे डेवलप किया गया है? आंसर होगा डियर उत्तराखंड। भारत का पहला परागकण पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? आंसर इज योर उत्तराखंड। इंडियन फर्स्ट pollinator park has been developed at Haldwani in Nainital of the state of Uttarakhand. So answer is your Uttarakhand. Okay. Now, which governing body has recently collaborated with the UNDP India to launch Indian first social impact bond? So first social impact bond, Bokaro Chas Municipal Corporation, Veer Bhumi Municipal Corporation, पिंपरी चिंदवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और रीवा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो भारत के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड को लॉन्च करने के लिए हाल ही में किस शाही निकाय ने यूएनडीपी इंडिया के साथ सहयोग किया है? आंसर करने हैं आपको। तो पिंपरी चिंदवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पुणे के द्वारा। तो पिंपरी चिंदवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पुणे हैज रिसेंटली साइंड a MU with the UNDP India to correlate, okay, India's first
सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, ये बेसिकली क्या है, इंडिया का ये फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है, इंडिया फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। ओके, तो पिंपरी चिंदवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऐसा किया है। आपको पता होगा कि ये जो सोशल बॉन्ड है बेसिकली उनके लिए है कि इस बॉन्ड्स के सपोर्ट से, इस बॉन्ड से जो पैसा कलेक्ट किया जाएगा उसका प्रयोग सोशल डेवलपमेंट में किया जाएगा। तो ऐसा करने वाला पूना जो है पहला प्लेसेस बन चुका है, और उनके अंदर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है पिंपरी चिंदवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसको आप लोग म्युनिसिपल बॉन्ड भी बोल सकते हो। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA has become an associate member of the International Organization of Security Commissions, where is the headquarter of IOSCO। तो आपको बताने हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन का एक सहयोगी सदस्य बन गया है। ये IOSCO का मुख्यालय किधर है? आंसर होगा डियर मैड्रिड में है। तो इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी का हेडक्वार्टर किधर है? मैड्रिड है। ये काफी याद रखना डियर, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, The International Financial Service Center Authority (IFSCA) has become an associate member of the International Organization Security Commissions. The headquarter of IOSCO is at Madrid, Spain. और ये मैड्रिड किधर है? तो स्पेन के अंदर है। ओके, Which institution has signed $10 million loan agreement with India to expand horticulture in हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में बागवानी का विस्तार करने के लिए किस संस्था ने भारत के साथ 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया हैज साइंड ए 10 मिलियन लोन टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट प्रिपेयर्ड फॉर द एक्सपेंड हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। हॉर्टिकल्चर मतलब वैसे फसल को कहते हैं जिसमें हम लोग बागवानी करते हैं, और ये बागवानी करके इस फसल का उत्पादन करते हैं, जैसे सेब हो गया, अंगूर हो गया, नाशपाती हो गया, संतरे हो गए, लाइक दैट। Name the institution that has signed a loan agreement worth rupees $231 millions with the Indian government to augment electricity generation capacity in the state of Assam। उस संस्था का नाम बताइए जिसने असम राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर समझौता हस्ताक्षर किए हैं। मतलब भारत सरकार, मतलब जो बिजली का प्रोडक्शन होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करके वो कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए खासकर असम के राज्यों में किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ भारत ने समझौता किया है, और वह समझौता 231 मिलियन रुपए का है। आंसर होगा ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपको पता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर किधर है? तो मनीला इसका हेडक्वार्टर है, मनीला मीन्स फिलीपींस, और ये एशियन कंट्री के अंदर डेवलपमेंट के कार्यों को देखता है। तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट पर्पस के लिए ये 231 मिलियन लोन की जो साझेदारी हुई है भारत और ADB के साथ। The Asian Development Bank has signed an agreement of $231 million loans with the government of India on 30 December 2020 to augment electricity generation capacity in the state of Assam. This is the third tranche loan for the Assam power sector investment programs that was approved by the ADB board in July 2014. Where is the headquarter of International Financial Service Center Authority IFSCA located? तो गांधीनगर, पुणे, हैदराबाद या फिर गुड़गांव। Where is the headquarter of International Financial Service Center Authority located? गांधीनगर, पुणे, हैदराबाद एंड गुड़गांव। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताने हैं, आंसर होंगे गांधीनगर। So the International Financial Service Center Authority was established by the Ministry of Finance
in April 2020 as a unified authority to regulate all financial service in International Financial Service Center in the country. The body has its headquarter in गांधीनगर गुजरात। तो इसके हेडक्वार्टर किधर हैं? तो गांधीनगर गुजरात के अंदर हैं। Which country has been chosen as the co-chair of IUCN? IUCN का मतलब हो गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर क्लाइमेट climate of nature support Asia protected international union for conservation of nature international union for conservation of nature supported Asia protected area partnership। मतलब एशिया के अंदर अगर किसी तरह का प्रोटेक्शन चाहिए, कंजर्वेशन चाहिए, तो किस कंट्री के साथ ये समझौता हुआ है? आयुष्यन समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदार के सह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इंडिया इसका पार्टनर्स करेगा। ओके, तो इंडिया हैज बीन चूजन एज द को-चेयर्ड of the IUCN supported area protected area partnership for a period of 3 years। इसकी मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन मैं जनवरी वाले सेशन में दे रखा हूँ, यूट्यूब में ऑलरेडी है, आप चाहो तो वहाँ देख सकते हो। मतलब इंडिया को 3 साल के अंदर एशिया के अंदर जो भी कंजर्वेशन करना होगा उसका को पार्टनर माना गया है। मतलब इंडिया के सहयोग से ही या इंडिया के कंसर्न से ही ऐसा होगा। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस तरह से इन्होंने टाइगर की संख्या को बढ़ा लिया है, टाइगर की स्पीसीज को कंजर्व कर लिया है, इनको देखते हुए ये कहा गया है या ये इनको फैसिलिटीज दी गई है। PM Modi recently inaugurated the National Meteorology Conclave 2021। The conclave was organized by CSIR National Physical Laboratory on the occasion of its फाउंडेशन ईयर। ये कौन सा फाउंडेशन ईयर में होगा? पीएम मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन किया। इस कॉन्क्लेव का आयोजन CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने अपने कैवें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में ऐसा किया है। तो आंसर होगा 75 ईयर। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एड्रेसेस द नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन जनवरी 4, 2021। इसकी जो थीम है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। ओके, और नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव 2021 वाज ऑर्गेनाइज्ड by the Council of Scientific and Industrial Research National Laboratory in New Delhi to mark its the 75th year of inception। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे कि नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव को पीएम मोदी ने ये किया था और इसकी थीम क्या है? तो मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन एंड नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 वाज ऑर्गेनाइज्ड किसके द्वारा? तो CSIR और MPL के द्वारा। The Malala Yousafzai Scholarship Act has been passed by which country for the welfare of Pakistani diaspora female? तो जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है या पाकिस्तानी जो महिलाएं हैं उनके वेलफेयर के लिए यूएस ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को प्रावधान किया है। वह कौन सा कंट्री है? जर्मनी, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड फ्रांस। तो आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट। द मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप एक्ट हैज बीन पास्ड by which country for the welfare of the Pakistani diaspora female? That is United States। On January 1, 2021, the US Congress has passed the Malala Yousafzai Scholarship Act, to increase the number of scholarships for the Pakistani women in higher education under a merit and needs-based program। Correct? Next आते हैं, the Indian Army has inked a contract with the which company to pursue the 12 fast patrol boats for surveillances and patrolling in Pangong TSO lakes in Ladakh। Okay, Goa Shipyard Limited, Cochin Shipyard Limited, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, मैजागांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। भारतीय सेना ने लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील में निगरानी और गश्त के लिए 12 फास्ट पेट्रोल बोट खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ किया है ताकि जो समुद्री सीमा है उसकी पेट्रोलिंग की जा सके? आंसर होगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। Indian Army has inked a contract with the Goa Shipyard Limited
to produce 12 fast patrol boats for surveillancing and patrolling of large water bodies, including those in high altitude area like Pangong TSO Lake in Ladakh. The indigenously built boat will be delivered by May 2021 by defense sector, public sector undertaking PSUs. Correct? Which organization has approved USD 100 million loan for India to upgrade power distribution system in Bengaluru? तो बेंगलुरु के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो बेंगलुरु के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए इंडिया ने किस कंट्री या किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यूएसडी 100 मिलियन लोन का एग्रीमेंट करा है? आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइन a US 100 millions loan on 31st December 2020 to modernize and upgrade the power distribution system in Bangalore to enhance the quality and reliabilities of the electricities in the cities. Who has been appointed as the new Chief Justice of the Common High Court for the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh? तो कैलाश नाथ कटजू, विश्वेश्वर नाथ खड़े, पंकज मित्तल एंड कृष्णा मुरारी किसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए सामान्य उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा डियर, व्हाट इज दिस हियर? ये डबल आ गया। ओके, सो आंसर इज योर कैलाश नाथ किरजू। तो कैलाश नाथ किरजू को ये सेलेक्ट कर लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडियन नेवी हैज रिसीव द फाइनल एंड 8 शिप ऑफ द MK4 लैंडिंग्स क्राफ्ट, ओके, यूटिलिटीज class vessels INLCU 58 recently. The LCU class vessels has been developed by which company? तो कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डर्स, मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स एंड गोवा शिप गार्ड्स। आपको बताना है किसके द्वारा ये किया गया है। आंसर होगा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो कोलकाता बेस्ड डिफेंस PSUs, Garden Reach Shipbuilders and Engineers delivered the last ship of the MK4 landing craft utility class vessels. Okay, तो किसके द्वारा बनाया गया है डियर? तो ये गार्डन रीच कलकत्ता बेस्ड शिपिंग कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया है। Name the first urban cooperative bank of India to receive the license from RBI to transitions to small finance bank। आपको देखा होगा कौन सा ऐसा पहला कोऑपरेटिव बैंक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जिनको लाइसेंस मिल गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में। तो म्यूनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक, विजय कोऑपरेटिव बैंक, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। लघु वित्त बैंक में परिवर्तन के लिए RBI ने से लाइसेंस प्राप्त करने वाले भारत के पहले सहकारी बैंक कौन बने हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आंसर होगा शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक्स। उत्तर और ये उत्तर प्रदेश बेस्ड शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है, हैज बीन द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन द इंडिया टू रिसीव द लाइसेंस फ्रॉम RBI। Which financial institution has signed a loan agreement worth rupees USD 646 millions with India to road project in आंध्र प्रदेश? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने आंध्र प्रदेश के अंदर सड़कों के निर्माण के लिए भारत सरकार को फिनेंस देने की बात कर रहा है या उस पर एग्रीमेंट हुआ है, जो कितने का है भाई? तो USD 646 मिलियंस का है। तो ओके, आंसर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। The New Development Bank has signed a loan agreement worth rupees 646 million with the government of India for 2 road project in Andhra Pradesh। देखो इन सारे का डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी अपने जनवरी वाले सेशन में मैंने दे रखा था। तो जो जनवरी में हमारे YouTube में सेशंस गए हुए हैं, आप वहां जाके इनकी पूरी डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। मैं जस्ट अभी रिविजन्स पे आ रहा हूँ। Which countries developed the world first wood based space satellite टू कॉम्बैट द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ स्पेस डेब्रिस? आपको जैसे देख रहे होगे ये स्पेस में इतने ज़्यादा कचरे हो गए हैं, तो इस कचरे को कम करने के लिए
है ना। एक कंट्री है जिसने वुड बेस्ड, मतलब ये जो आपका रॉबर्ट जाएगा, है ना, तो या स्पेस सैटेलाइट जाएगा वो लकड़ी का बना होगा, तो इससे आपके स्पेस में कचरे को कम किया जा सकता है। तो ये कौन सा कंट्री ऐसा किया है, करने वाले कौन है, तो जापान। तो द टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम जापान इज डेवलपिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट। This unique initiative aimed to combat the growing problem of space debris और जंग। The first satellite is scheduled to be launched in 2023। इन्होंने, जापान के वैज्ञानिकों ने इसके बना तो लिया है, लेकिन 2023 में ये डेवलप्ड हो जाएगा। ओके। The medium range surface to air missile defense system was tested by India recently. It has been developed by DRDO in collaboration with which country? तो सीरिया, इजराइल, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट। भारत द्वारा हाल ही में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स रक्षा प्रणाली का प्रशिक्षण किया गया है। इसे डीआरडीओ ने किस देश के सहयोग से विकसित किया है? आंसर होगा इजराइल्स। India and Israel successfully tested a medium-range surface-to-air missiles defense system. MRSAM is an air and missile defense system that can destroy enemy aircraft from a distance of 50 से 70 किलोमीटर। ये 50 से 70 किलोमीटर दूर से ही एनिमी, मतलब आपके द्वारा किसी मिसाइल को अगर छोड़ा गया है मीन्स, तो इसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। Thank you. A lot of thanks to observe my sessions. We continue for your build your futures. ये निश्चित है और कि अगर आप करंट अफेयर्स देखोगे, आप याद रखना किसी भी जीएस के सेशन में अप टू 40% तक करंट अफेयर्स होते हैं। और खासकर अगर आप जेपीएससी दे रहे हो और अगर बीपीएससी दे रहे हो, तो जेपीएससी में तो लगभग 30 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं और यहाँ भी 20 प्लस क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिलते हैं। तो डोंट फॉरगेट इट। मैंने क्या किया है, ये एक 6 मंथ का सेशन चला रहा हूँ, जिसमें आपका जनवरी से अभी चल रहा है। इसकी पहली पार्ट थी जनवरी 2021 को, जो आपने देखा आज, इसका मैं ऑलरेडी सेशन आपको यूट्यूब में मैं डाल चुका हूँ। बस आपको देखना क्या है, तो आपके इसके रिविजन देखने हैं, क्वेश्चन बेस्ड देखने हैं। और एक सेशन आपको करंट सेशन चलती है वो, जिसमें कि आप जुलाई के करंट अफेयर्स को देख रहे होगे 2021। और एक सेशन आपकी एनुअल चल रही है जिसकी फ्री सीरीज या थर्ड सीरीज मैंने उसको दे रखा है। ओके, वो जून 2020 से आपकी चला करेगी। तो पूरी तरह से आप करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाओगे। इसके बाद एक सेशन चलेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर्स होंगे और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये सेशन जब हमारा एंड हो जाएगा, फिर हम लोग वन लाइनर्स जनवरी टू जुलाई लेके आएंगे। ओके, तो जस्ट आप वॉच करते रहो और सब्सक्राइब कर लो। ओके, और अगर आपसे कोई भी किस तरह का प्रॉब्लम्स आता है तो आप मेरे को मेल कर सकते हो tutorialeminent@gmail.com, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 620166666532। सब्सक्राइब @YouTube चैनल्स। ओके, थैंक यू। पापा हमारा अंकल आए थे बुला के अंदर। हाँ अंकल। हाँ।